दुनिया हिल गई है। ईरान में भयंकर युद्ध की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई और अमेरिका ने अपनी हिट लिस्ट में नया नाम जोड़ दिया, पाकिस्तान। पहले चीन की ताकत, फिर रूस की आक्रामकता, उत्तर कोरिया की आईसीबीएम धमकी, ईरान का न्यूक्लियर खेल और अब पाकिस्तान। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सांसें थम गई हैं। इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया है। सरकार और आर्मी हाई अलर्ट पर, क्योंकि अमेरिका का यह ऐलान सिर्फ चेतावनी नहीं, एक डायरेक्ट थ्रेट है। पहले चीन की बढ़ती ताकत ने अमेरिका को हिलाया, फिर रूस की आक्रामकता ने दुनिया को डराया। उत्तर कोरिया की आईसीबीएम टेस्टिंग ने वाशिंगटन को चेतावनी दी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम ने मिडिल ईस्ट को आग लगा दी और अब पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। वह पाकिस्तान जिसे अमेरिका सालों तक अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहता रहा और अब अमेरिका ने उसी आतंकिस्तान की पोल खोल दी है। अमेरिका में ट्रंप के दौर में भी जो डर नहीं दिखा, वो अब तुलसी गबार्ड की रिपोर्ट में साफ साफ उजागर हो गया है। अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के सामने 2026 एनुअल थ्रेट असेसमेंट पेश करते हुए साफ कहा कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरे हैं। उन्होंने कहा कि इन देशों ने नोवेल, एडवांस्ड और ट्रेडिशनल मिसाइल डिलीवरी सिस्टम्स पर रिसर्च और डेवलपमेंट तेज कर दिया है। ऐसे सिस्टम्स जो न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों तरह से पेलोड कैरी कर सकते हैं और अमेरिकी होमलैंड को रेंज में ला सकते हैं। तुलसी गबार्ड ने खास तौर पर पाकिस्तान पर फोकस करते हुए कहा कि पाकिस्तान का लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट पोटेंशियली आईसीबीएम तक पहुंच सकता है, जिनकी रेंज अमेरिकी शहरों को सीधे निशाना बनाना हो सकता है। रिपोर्ट में प्रोजेक्शन है कि 2035 तक ऐसे मिसाइल्स की संख्या 3000 से बढ़कर 16000 से ज्यादा हो जाएगी, जो अमेरिका के लिए घरेलू सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। अब सवाल यह है कि अमेरिका को पाकिस्तान से इतना डर क्यों लग रहा है, जबकि सालों तक वॉशिंगटन इसे आतंकवाद के खिलाफ पार्टनर बताता रहा था। जवाब साफ है, पाकिस्तान अब सिर्फ भारत को टारगेट करने वाला क्षेत्रीय खिलाड़ी नहीं रह गया है, उसकी महत्वाकांक्षाएं ग्लोबल हो गई। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स स्पष्ट चेतावनी दे रही हैं कि पाकिस्तान लगातार उन्नत मिसाइल टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है और अगर यह सिलसिला जारी रहा तो वह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम बना लेगा, जो हजारों किलोमीटर दूर अमेरिकी शहरों जैसे न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस को टारगेट कर सकती है। अब तक पश्चिमी दुनिया इस भ्रम में थी कि पाकिस्तान का परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ दक्षिण एशिया में भारत को रोकने के लिए है, लेकिन इस रिपोर्ट ने वो भ्रम पूरी तरह तोड़ दिया है। पाकिस्तान की महत्वाकांक्षाएं अब क्षेत्रीय नहीं बल्कि ग्लोबल हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल सिस्टम बना रहा है जिन पर आसानी से पारंपरिक या परमाणु दोनों तरह के हथियार लोड किए जा सकते हैं, जिससे हमले की स्थिति में दुश्मन के लिए यह भांपना नामुमकिन हो जाएगा कि मिसाइल पर न्यूक्लियर वॉरहेड है या कन्वेंशनल। कुछ साल पहले भी अमेरिकी रिपोर्ट्स में कहा गया था जो पाकिस्तान है उसके परमाणु हथियारों पर आतंकी संगठन कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि वहां का सिस्टम कमजोर है, सुरक्षा ढीली है और आंतरिक अस्थिरता चरम पर है। जहां तहरीके लब्बैक जैसे कट्टरपंथी ग्रुप खुले तौर पर न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात करते हैं। उनके नेता हाफिज सईद और हुसैन रिजवी ने हाल ही में बयान दिया था कि भीख मांगने के बजाय पाकिस्तान की सरकार
और सेना को एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में न्यूक्लियर बम लेकर दुनिया को डराना चाहिए और अपनी मांगें मनवानी चाहिए। ऐसे बयान से साफ है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर ताकत का इस्तेमाल सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि इस्लामिक देशों का लीडर बनने की लालच में भी किया जा सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों को परमाणु हथियार और मिसाइल सिस्टम से सुरक्षा की गारंटी देने की डील करने चला गया था, ताकि वह खुद को मुस्लिम दुनिया का न्यूक्लियर गार्जियन दिखा सके। लेकिन यह डील खतरे की घंटी है, क्योंकि जिस देश में हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकी खुले घूमते हैं, जहां सरकार और आर्मी का आतंकियों से गहरा कनेक्शन है, वहां न्यूक्लियर बटन किसी के हाथ में होना पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। और अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान दगाबाजी में माहिर है। कैसे उसने तालिबान को सपोर्ट किया, फिर धोखा दिया। कैसे अमेरिका से अरबों डॉलर की मदद ली, लेकिन ओसामा बिन लादेन को छिपाया। कैसे अफगानिस्तान में डबल गेम खेला, और अब जब अमेरिका ने उसकी ICBM महत्वाकांक्षा पर नजर डाली है, तो ट्रंप भी डर गए। क्योंकि ट्रंप को याद होगा कि आसिम मुनीर जैसे आर्मी चीफ व्हाइट हाउस में गिफ्ट लेकर 30 मार खां बनने की कोशिश करते थे। सोचते थे कि ट्रंप को फंसा लेंगे। लेकिन अब रिपोर्ट कह रही हैं कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम अमेरिकी शहरों तक पहुंच सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ईरान जैसी हालत पाकिस्तान की भी हो सकती है। जहां अमेरिका ने स्ट्राइक्स करके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया था, पाकिस्तान की हालत अब उसी राह पर है। क्योंकि अमेरिका अब इसे पार्टनर नहीं, बल्कि खतरा मान रहा है। दुनिया जाग चुकी है। पाकिस्तान का डबल गेम अब छिप नहीं सकता। जहां एक तरफ वह मदद मांगता है, दूसरी तरफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल की तैयारी करता है। जहां आतंकी संगठन सरकार चलाते हैं, और जहां न्यूक्लियर बटन कट्टरपंथियों की पहुंच में है, वह देश अब अमेरिका के लिए रेड अलर्ट बन चुका है। तुलसी गबार्ड की चेतावनी साफ है कि अगर पाकिस्तान ने ICBM बना लिया, तो अमेरिकी होमलैंड डायरेक्ट थ्रेट में आ जाएगा। और दुनिया को यह समझना होगा कि आतंकिस्तान अब सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का दुश्मन बन चुका है। अब समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी पाकिस्तान पर सख्त एक्शन ले, कार्रवाई करे, वरना कल बहुत देर हो जाएगी। और बहुत दिन दूर नहीं जब न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी पूरी दुनिया को झकझोर देगी। पाकिस्तान का खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने आखिरकार उसका असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। और दुनिया अब देख रही है कि आतंक का यह अड्डा कितना खतरनाक हो चुका है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बॉर्डर वॉच। नमस्कार। ये कड़क है।